आज जो 3 डेज सेमिनार है हमारा, 3 डेज जो वेबिनार है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसका आज तीसरा दिन है। 17 और 18 अगस्त को, on 17 and 18th August, we have already completed 2 sessions. The first session was based on communication skill, that is very important point. And second session, yesterday's session was based on body gestures and languages. So हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए। आज हमारा तीसरा सेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द टाइम, बिकॉज एवरीवन हैज़ 24 आवर्स एंड एवरीवन हैव अ लॉट ऑफ वर्क नाउअडेज। तो कैसे उस टाइम को हम मैनेज करें, कैसे हर काम को करने के लिए हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमारे साथ हमारी जो स्पीकर हैं मैडम लीना विज जी, वो आपसे बात करेंगी। हमारे कुछ नए सब व्यूवर्स भी आज हमारे साथ होंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे फ्यूचर में आने वाले जो भी वेबिनार्स हैं उन वेबिनार्स की इंफॉर्मेशन आपको वाया मेल मिलती रहे। हम तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप के थ्रू देते हैं और साथ में जैसे इस पर शेड्यूल होगा वेबिनार, मेल आपको आ जाएगा कि कौन सा वेबिनार शेड्यूल हुआ है और कौन सा वेबिनार आप होने वाला है। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें। पिछले जो 2 सेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, वो इसी चैनल पर यूट्यूब पर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मैडम लीना विज जी मौजूद हैं। लीना मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लीना मैम बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सर्टिफाइड काउंसलर हैं, बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, क्योंकि 27 वर्षों का शिक्षण का अनुभव भी मैडम के पास है। बायो पढ़ाया है मैडम ने और एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम पर मैडम का बहुत कमांड है, न केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए बल्कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, एनआईपी, सीसीडी सबके लिए मैडम एज अ रिसोर्स पर्सन जो है इन मुद्दों पर बात करती हैं। मैडम, निश्चित रूप से आपने जो 2 सेशन हमारे साथ में हमारे व्यूवर्स के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया है, ये बहुत फ्रूटफुल रहा, बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस रहा और बहुत अच्छे तरीके से आपने उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और निश्चित रूप से आज हमारा जो 3rd सेशन है टाइम मैनेजमेंट का, तो निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए बेहतर ही होगा। मैं अब आपको हैंड ओवर करता हूँ मैडम, प्लीज़। आज थोड़ा सा इश्यू है मैडम के तरफ से इंटरनेट का, बिकॉज लाइट के डिस्टरबेंस की वजह से ब्रॉडबैंड नहीं कनेक्ट हो पा रहा, बट वी होप कि जल्दी ही ब्रॉडबैंड कनेक्ट हो पाएगा। मैडम प्लीज। हाँ, सबको नमस्कार। मैं लीना विग आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। एंड आई शैल स्टार्ट माय पीपीटी फर्स्ट। ओके, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ सभी के लिए। देखिए, टाइम इज लाइक अ मनी, टाइम इज लाइक अ मनी। विदाउट पीपीटी आई विल शो देम, will explain them. Time is like a money and we have to manage the time like we manage the money, because जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वैसे हमें टाइम का भी प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इफ वी डू दिस देन वी विल हैव एक्स्ट्रा टाइम। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इफ यू मैनेज द टाइम देन यू विल गेट सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो। एंड टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि वो हमें असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्प करता है। और क्यों आवश्यकता है, इसके फायदे क्या हैं टाइम मैनेजमेंट के? आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। दैट वन इज यू विल हैव लेस स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस कम होगा। इफ यू मैनेज योर टाइम, टाइम विल रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स एंड आपको रशिंग नहीं करनी पड़ेगी एक टास्क से दूसरे टास्क के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए। यू विल नॉट डू दैट, क्योंकि आपका टाइम पूरा ठीक से यूटिलाइज हो रहा है। एंड यू विल गेट समथिंग मोर, गेट मोर डन मीन्स योर प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो इनहैंस। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आप जब अपने वर्कलोड को टाइमली कंप्लीट करोगे तब यू विल कंप्लीट योर वर्क इन लेस टाइम, देन इट विल enhance your efficiency also. And you can say that less rework, आपको बार बार किसी काम को करना नहीं पड़ेगा अगर आपने ठीक से ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि your mind will be cool and you will not forget any important things
एंड योर डिटेल्स एंड योर इंस्ट्रक्शंस को आप हमेशा याद रखेंगे। जब आपका माइंड कूल होगा तो आप इंस्ट्रक्शंस को भी याद रखेंगे, और जब आप इंस्ट्रक्शंस को याद करेंगे तो आप ठीक से अपने आप को चैनलाइज रखेंगे और आपका टास्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एंड लाइफ विल नॉट फेस सो मच फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स आपको लाइफ में फ्रिक्शन, बहुत सारे हर्डल्स नहीं सुनने पड़ेंगे, बहुत सारे हर्डल्स जो टास्क में आते हैं वो नहीं होंगे। इंक्रीज योर फ्रिक्शन स्ट्रगल भी नहीं होगा, आपका फ्रिक्शन स्ट्रगल कम हो जाएगा। लेस वेस्टेड टाइम मीन्स व्हेन यू नो व्हाट टू डू यू वेस्ट लेस टाइम। अगर आपके माइंड में क्लियर है आपको क्या करना है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड यू आर स्टेप अहेड ऑफ योर वर्क, आप अपने काम से पहले उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। एंड there will be more opportunities for you also, because early bird always have some more options and luck favors the prepared person। हमेशा लक प्रिपेयर लोगों को, जो पहले से प्रिपेयर होते हैं, उनको हमेशा हेल्प करता है और को फेवर भी करता है। तो ये बात का ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यू विल बिल्ड अ सच काइंड ऑफ रेप्यूटेशन। आपकी रेप्यूटेशन इन्हांस होगी। जैसे यू विल बी अ रिलायबल पर्सन, यू विल बी अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन। जैसे आप अपने स्कूल पे अगर टाइम में पहुंच रहे हैं, टाइम से आप गेट में एंट्री ले रहे हैं और बिफोर टाइम आप पहुंच रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद आपको खुद ही सुनने को मिलेगा कि मैम या सर इज ऑलवेज ऑन टाइम, एंड दिस विल इनहेंस योर रेप्यूटेशन टू। तो रेप्यूटेशन भी बढ़ाने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके ऊपर रिलायबिलिटी होगी, आप ट्रस्ट वर्दी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन होंगे। एंड you need to do the less effort, because proper time manage make life easier. And there is also said that more time where it matters, you can spend your time on the things that matter most of you। मतलब आपके पास कुछ ऐसा बफर टाइम होगा कि आप अपने टाइम को किसी अच्छी हॉबी में, जो आपको एंजॉयमेंट देती है, जो आपको रिलैक्स करती है, ऐसी कंडीशंस के साथ आप अपने आप को, आप हैप्पी रहेंगे, आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज मच रिक्वायर्ड थिंग। And I also said you, I also described that there was the chart that if you want to complete a task, first of all plan ahead। पहले से कुछ प्लानिंग कीजिए, अपना सेट गोल कीजिए। और सेट गोल का मतलब दैट शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक टास्क को चूज कीजिए जिसकी आपकी कैपेबिलिटी है, एंड दैट शुड बी मेजरेबल, उसको हम मेजर भी कर सकें कुछ स्केल पे। इसके अलावा आप उसको टाइम टू टाइम, दैट शुड बी द रिलायबल ऑल्सो। ऐसे टास्क को अचीव करिए जो रिलायबिलिटी के साथ हो, और उसमें कुछ टाइम बाउंड जरूर लगाइए कि टाइम चेक कि मुझे विद इन 3 hours आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। एंड जब आपका गोल स्मार्ट होगा तो आप अचीव करेंगे, लेकिन करने के बाद, गोल डिसाइड करने के बाद, यू हैव नीड टू प्रायोरिटाइज दोज थिंग्स। दैट देयर वाज वन स्क्वायर, मैंने जैसा दिखाया कि समथिंग इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट, उसको पहले हमें करना है। ये ज्यादातर इमरजेंसीज की कंडीशन होती हैं जहां पे हमें क्विक डिसीजन लेना होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के साथ काम करना होता है। और दूसरा होता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, उसको हम थोड़ी देर के लिए साइड वेज कर सकते हैं। जैसे यू हैव टू पे, अभी स्पोर्ट्स डे आ रहा है तो उसकी प्लानिंग करनी है, ओके अभी 3 months बाकी हैं, तो अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है कि रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आई हैव टू कंप्लीट दैट रिजल्ट फर्स्ट, then we will plan for the sports day, we will plan for the annual function, whatever it is। And this is important but not urgent thing। And the third quadrant is not important but urgent, not important but urgent। तो अर्जेंट को हम उसको थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं, उसको हम थर्ड स्टेप पे लेंगे। एंड व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट अर्जेंट,
उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। जब हम इन तरह से अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हमें रिलैक्सेशन होता है और हम उस टास्क के ऊपर अपनी एफिशिएंसी बिल्ड कर सकते हैं। So this was explained in that thing, and you will start your work, and then you if you manage the time in a proper way, you will have some buffer time to enjoy. Means you can relax between the task. That is also important. You have to take the 7 to 8 hours sleep. That is much required, because this will enhance your capacity, your efficiency too. And then always give some kind of feedback to self कि मैं इस टास्क को और अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ। तो यही सब क्वालिटीज हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। और जैसे मैंने फॉर्मूलाज बताए, 21 फॉर्मूलाज अबाउट दैट, smarter, work smarter, not harder. We can follow those formulas, and in this way we can achieve a lot in the life, because as I described, that every smart person, every legendary person have the same 24 hours, लेकिन उस 24 hours को उन्होंने कैसे यूटिलाइज किया कि नाउ दे आर रोल मॉडल फॉर अस, like Dr. APJ Abdul Kalam, like Mother Teresa, like Helen Keller. बहुत से ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने भी उस 24 आवर्स जो हमारे पास हैं वही उनके पास थे, और उन्होंने उससे ही बहुत कुछ अचीव किया। और होप यू अंडरस्टैंड माय कॉन्सेप्ट। सॉरी फॉर द नेटवर्क इशू, but I try to convey the proper message what I want to circulate you regarding that time management. Thank you. And if you have some kind of queries, you can discuss with me. And please subscribe my channel, Explore Canvas. You will get so many things on that channel also regarding your depression. Somebody was asking about that depression, anxiety, and stress. You can have the answers to those queries through my videos. I have so many videos, around about 50 videos on my channel. You can see those videos and you will get your answers too. Thank you. एग्जैक्टली यहाँ तो हमने जो वेबिनार्स किए हैं मैडम, उन पर तो अभी हम लोगों ने ये 5वां सेशन था मैम का यहाँ पर, और जिसमें हमने पहले वेबिनार में मेंटल वेलनेस टेक्निक के बारे में बात की थी। दूसरे वेबिनार में जो है हमने ट्विंस पे बात की थी, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारा तीसरा वेबिनार था। बाकी और बहुत सारे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पर नो डाउट मैडम की जो सेल्फ मेड वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को आप मैडम का जो चैनल है उस पर विज़िट कर सकते हैं, और उनसे कुछ अंडरस्टैंडिंग आप उसकी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए और ज़्यादा डीप में आप उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं, या आपको किसी तरीके की कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आपके साथ में, सो बेटर यू कॉन्टैक्ट विद मैडम लीना जी, और उनसे निश्चित रूप से आपको जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगे उनका समाधान जो है वो मिलेगा। बहुत अच्छा सेशन था। और थोड़ा सा मुझे लगता है अर्शद जी, हमें सबसे कुछ सजेशंस लेने चाहिए कि आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर वेबिनार्स चाहते हैं, तो वी कैन कंडक्ट दिस ऑल्सो। आप भी हमें शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर, आप सर को भी शेयर कर सकते हैं, आपके ग्रुप्स हैं टेलीग्राम के, तो उसमें आप लिखिए कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स पे आपको चाहिए वीडियोस, तो वी विल कंडक्ट दोज आल्सो, वेबिनार्स आल्सो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज का जो फीडबैक है उस फीडबैक में एक लिंक, एक क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ कि आपको फर्दर किस पर देखना है, उसमें वो लोग लिख सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप्स में तो मैंने जो है वो ओनली एडमिन कर रखा है, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी, मतलब सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेवजह के मैसेजेस उस पर फॉरवर्डेड मैसेजेस जो आते हैं वो आते रहते हैं, सो दैट मैंने उसको जो है वो लगा रखा है कि वहाँ पर आप किसी तरीके का कोई भी मैसेज नहीं भेज सकते हैं। तो मैंने पर्सनल प्रोफाइल पे दे कैन सेंड अस व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स दे वांट। वैसे मैंने इसमें एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है कि अपकमिंग वेबिनार्स जो है आप किस पर चाहिए, आपको अपकमिंग वेबिनार्स टॉपिक्स, अपकमिंग वेबिनार्स टॉपिक्स। तो मैंने एक अपकमिंग वेबिनार्स टॉपिक्स लगा दिया है यहाँ पर। जो लोग ये सोचते हैं कि वो कुछ सजेस्ट कर सकते हैं और हमें फर्दर किन मुद्दों पर वेबिनार्स करना चाहिए, तो उसको वहाँ पर आप मेंशन कर दिए। देखिए
यहाँ पर आप इतना मेंशन करेंगे तो वो शायद फ्रूटफुल नहीं होगा, बिकॉज हम जब बात कर रहे होते तो आई कैन नॉट राइट डाउन फ्रॉम लाइव चैट बॉक्स। तो बेहतर है कि आप जब अभी फीडबैक आप भरेंगे उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि इन फ्यूचर आप कौन से टॉपिक्स पे वेबिनार चाहिए, तो हम लोग उस पर भी प्लान करेंगे।